हाय। क्या आप ऐसा कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो और बहुत रोने का मन कर रहा है और आप बहुत रो चुके होते हो, फिर आप जस्ट बैठे रहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, दिमाग सोचने के कंडीशन में भी नहीं रहता और फिर आपको कुछ कुछ ऐसा साइंस मिलता है यूनिवर्स से। तो वो चीज़ अगर आप ध्यान देते हो तो ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे इस प्रेजेंट सिचुएशन से ही थोड़ा तो रिलेट करता है, या फिर पता नहीं अभी मे बी दीज वर्ड्स और दीज लाइंस वेयर मच नीडेड, वो आपको एक साइलेंट सा कंफर्ट दे देती है। अब आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत सुबह से बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला ये देखो पीरियड क्रैम्प्स हो रहा है। अभी भी मैं ये हीटिंग पैड लेके ही बैठी हुई हूँ, एकदम बात करने की हिम्मत नहीं है मेरे को। ऊपर से मुझे बहुत मूड स्विंग्स हो रहा था और मैं बहुत लो फील कर रही थी। लास्ट 1 घंटे से मैं बस रो रही हूँ नॉन स्टॉप, और ये रोने के बाद का ये देखो मेरा आईज एकदम पूरा काजल स्मज हो चुका है और थोड़ा थोड़ा रेड भी हो गया आईज। हालांकि अभी तो मैं फेस ठीक करके बात कर रही हूँ। तो बहुत बुरा हाल था मेरा और मैं रोए जा रही थी और मेरा दिमाग सोचने का कंडीशन में ही नहीं था। कभी कभी नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आप क्यों रो रहे होते हो। बस बहुत कुछ चल रहा होता है और अंदर, और आप बस रोना चाहते हो। बिकॉज आई डोंट नो वॉट, मेरे साथ ही ऐसा है या फिर सबके साथ है कि रो के जो एक कंफर्ट मिलता है ना, मतलब वो कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें मन में बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है और समझ ही नहीं आता है कि मतलब कई बार हम लोगों का दिमाग उसको प्रोसेस भी नहीं करता है। कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें बस लेट गो करते रहते हैं। कई बार बहुत सारे सिचुएशंस में हम लोगों को बुरा फील होता है, बट देन हम लोग उसको भी बस आया गया कर देते हैं, अपने थॉट्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। बट वो हर चीज़ कहीं ना कहीं अंदर डीप इनसाइड पड़ा रहता है। और कभी ऐसा होता है कि वन फाइन डे आप लो फील कर रहे होते हो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, और वो सरफेस पे आ जाता है और उसके बाद समझ ही नहीं आता है कि क्यों इतना रो रहे हैं। बट मतलब फिर ऐसा होता है, ये बहुत रेयर हैपनिंग होता है, मे बी लाइक मेरे साथ तो साल 2 साल में एक बार होता है कि मैं बस रो लेती हूँ 2 घंटे के लिए और बहुत ज़्यादा रो के क्या तसल्ली मिलता है, मतलब बहुत लाइट फील होता है। ऐसा लगता है कि जब बहुत रो लो और आंसू पूरा बह जाता है तो उसके साथ में ना आपको अंदर से फॉर सम रीज़न थोड़ा तो लाइट फील होने लगता है। तो मे बी आज वो वन सच डे था मेरे लिए। एंड मतलब जस्ट मैं रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। और फिर अचानक से मैं बस रोना बंद करके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना चालू की, तो मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें कि ऐसा कुछ लिखा था कि किसी का स्टोरी था कि उसके लाइफ में इतना बुरा सिचुएशन आया कि उसको गिव अप करने का मन किया, लेकिन फिर उसको ऐसा लगा कि अगर हम आज गिव अप कर देंगे और आज सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो मेरा लाइफ का स्टोरी तो यहीं एंड हो जाएगा और कोई और लिख लेगा। बट स्ट्रगल्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर हम धीरे धीरे भी उससे सेल थ्रू करेंगे और डटे रहेंगे तो एक दिन लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, लाइक अंधकार के बाद उजाला, समथिंग सॉर्ट ऑफ। तो मुझे लगा वाओ, सही बोल रहा है ये, एंड दिस वॉज मे बी मच नीडेड। फिर अचानक से मैंने ये टी शर्ट इतने बार पहना है बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट देखो इसमें क्या लिखा है, काइंडनेस इज, में लिखा है काइंडनेस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके नीचे धीरे से लिखा है यू आर परफेक्ट एज यू आर। तो पता नहीं मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, या फिर जब खरीदा होगा तो पढ़ के लिया होगा, बट मैं भूल चुकी थी इतनी बार मैं ये टी शर्ट पहनती। बट अचानक से मेरा ध्यान इस पे भी गया। एंड कभी कभी जैसे हम लोग बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि यार हम तो सबके लिए करते हैं, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मे बी मैं गलत हूँ, बट कभी लोग एक्नॉलेज नहीं करते, या फिर आपके एफर्ट्स ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वाओ, ये भी बहुत कंफर्टिंग लाइन था मेरे लिए कि हाँ, काइंडनेस में एक साइलेंट स्ट्रेंथ ही होता है वो आपके लिए, इट इज़ सिग्निफाइंग एज अ साइन ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो ये मेरे को शायद यूनिवर्स एक कंफर्ट देना चाह रहा था और ये एक इशारा देना चाह रहा था बोल के कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इवन इफ़ यू फील कि
कुछ लोग डिज़र्व करते हैं, नहीं करते हैं, पीपल आर वर्थ इट और नॉट, बट इफ़ यू कीप डूइंग तो वो दिस इज़ समथिंग विच यू विल रीप इन फ्यूचर, या फिर वो तुम्हारा एक साइलेंट स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। इवन इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट, दैट डजेंट मैटर। और जो लास्ट लाइन था ना, फिर से बताती हूँ, यू आर परफेक्ट एज यू आर, इसमें भी ऐसा लगा कि यूनिवर्स एक साइलेंट मैसेज मे बी मेरे को एक कंफर्ट देना चाह रहा है ये बोल के कि वो मेरे को चीयर अप कर रहा है कि इट्स ओके, मतलब जो तुम हो, यू आर परफेक्ट एज यू आर। तो मे बी ये सारे लाइंस कभी कभी हम लोगों को एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरह काम करता है। जब हम लोग लो फील कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई और आके हम लोगों को बोले एंड अच्छा फील कराए, बट जब कोई नहीं होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने सराउंडिंग में जब साइंस जो होता है ना, मे बी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी आपके वॉलपेपर में आपको कोई एक मैसेज दिख जाए, मे बी इंटरनेट पे कोई कोड दिख जाए, मे बी किसी और के टी शर्ट में कुछ दिख जाए, कोई होर्डिंग में कुछ दिख जाए, टीवी पे कुछ दिख जाए उस टाइम पे, या फिर किसी भी फॉर्म में वो मैसेज, कोई गाना आप सुन रहे हो उसमें वो लिरिक्स आ जाए। तो ये मैंने ना बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि कभी कभी ना आपको अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग में आपको कुछ साइंस देता है यूनिवर्स, यू जस्ट नीड टू नोटिस इट। जैसे हम लोग नहीं बोलते 11 दिखना, या फिर कुछ भी ऐसा यूनिवर्स का साइन होता है। जैसे 11 दिखने को बोलते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, कि यूनिवर्स इज सेइंग दैट आई एम देयर विथ यू। तो वैसे ही 555 दिखना, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। सिमिलरली आपको यूनिवर्स ना इस तरीक़ा से भी गाइड करता है। तो जब भी लो फील कर रहे हो और ऐसा लगे कि कोई और मेरे को समझ नहीं पाता है एंड मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और अब बहुत शैटर्ड हो, तो फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो बट इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी, कि बहुत ज़्यादा कई बार हम लोग बस अंदर रखते जाते हैं एंड वी डोंट वेंट इट आउट। किसी और पे वेंट आउट करने से क्या होता है कि शायद आपका किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, उसको बुरा लग जाए, एंड मोस्टली जिनको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझेंगे, जिसको समझना है वो तो बिना बोले भी समझ जाएगा, राइट। तो इट्स बेटर कि लोगों के सामने वेंट आउट करने की जगह या तो अकेले में रो लो, मेडिटेट कर लो, अच्छा म्यूज़िक सुन लो। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत बुरा फील कर रहे होते हो ना, तो आई थिंक अच्छा म्यूज़िक, मेडिटेशन, घूमना कुछ भी वर्क नहीं करता है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू पोर योर हार्ट आउट। मे बी वो कभी कभी तुमको लगता है ना अगर कि रोना है, तो यू डोंट हैव टू प्रिटेंड स्ट्रॉन्ग, अकेले में रो लो, इट रियली हेल्प्स। मतलब रो के बहुत हल्का फील होता है। एंड इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग साइंस अराउंड यू किसी भी फॉर्म में, तो आपको ना यूनिवर्स बहुत सारा साइन देता है, और वो कोई और हो या नहीं हो ना, वो आपको ज़रूर पैसिफाई कर देता है अपने तरीके से। तो ये अभी जस्ट मेरा मूड, लाइक करंट मूड यही था। एंड 5 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट पहले, बेसिकली 5-7 मिनट से तो मैं मैसेज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, 10-15 मिनट पहले मैं यही फील कर रही थी। एंड मेरे फेस से भी समझ आ रहा होगा कि मैं थोड़ी तो बहुत ही अनकेप्ट सा फेस है, एकदम ऐसे काजल वाजल स्मज हुआ हुआ है, मतलब मैंने कुछ भी ये नहीं किया है। तो मैं एकदम नेचुरल और रॉ रखना चाहती थी इस वीडियो को, और लगा कि इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये फीलिंग अभी है टेम्परेरीली, फिर थोड़ी देर में मैं खुद से खुद को समझा लूँगी एंड बेटर फील करूँगी, तो शायद मैं इतना रॉ वे में नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी इस मैसेज को। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। आई डोंट नो हु नीडेड दिस, बट मे बी इट माइट हेल्प समबडी। एंड कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कंफर्टिंग लगती है, राइट। आई नो दीज थिंग्स आर सिली और मे बी लेम, और कई लोगों को लगेगा कि ये क्या नॉनसेंस बकवास कर रही है, बट मे बी समवन, मे बी 1000 में से किसी एक इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत थी एंड वो उसको कंफर्ट दे दे। बाय।